स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि एपिसोड नंबर 9, जिसका मकसद है, आप सभी देख सकते हैं, डिसाइपलशिप ट्रेनिंग इक्विपिंग द यूनिवर्सल चर्च विथ साउंड डॉक्ट्रिन। एक ऐसी शिक्षा जिसको कहते हैं खरी शिक्षा के साथ हम जो है यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। नाउ मुझे बेहद खुशी है कि 8 एपिसोड हम समाप्त कर चुके हैं। अद्भुत विषय, अद्भुत प्रकाशन, अद्भुत खुलासे के साथ, और जिसको मैं समझता हूं कि लाखों की तादाद में अब तक जो हैं लोग उसको देख चुके हैं। हर तरीके से मैं समझता हूं कि परमेश्वर अपना काम उनके जीवन में कर रहा है। आप खुशी है कि एपिसोड नंबर 9 आपके बीच में आ चुका है, और जिसको एक ऐसा विषय है जिसको कहते हैं क्रिश्चियन लाइफस्टाइल, हिंदी में है मसीही जीवन शैली। इस विषय के ऊपर हम सीख रहे हैं, और अब तक जो हमने सीखा है वह है सच्चा उद्धार ब्रैकेट में पूरा समर्पण। दूसरा सीखा था उद्धार से क्या क्या प्राप्त होता है। फिर हमने सीखा था क्या हम अपना उद्धार खो सकते हैं, और फिर हमने सीखा था अपने उद्धार के मकसद को समझना। ना ऑर्डर में ऊपर नीचे ज़रूर है, लेकिन आपको ये सारे पॉइंट मैं सिखा चुका हूँ, आप लोग इससे वाकिफ हैं ना। अब आता है अब यहाँ से अगला विषय ना। मैं जानता हूं कि साथ ही साथ आपको सब दिखता है कि कौन सा अगला स्लाइड आएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो सस्पेंस मैं बनाता हूं वो नहीं बना पा रहा हूं, और वो मेरी मजबूरी है, और क्या कहते हैं ना, आपके लिए अच्छी बात है ताकि आप लोगों को पता चल जाता है। ठीक है, तो इस वक्त में आपके बीच में अब यहां से एक ऐसा विषय रखने जा रहा हूं जिसको कहते हैं पाप। जी, जिसको कहते हैं पाप। नाउ मैं समझता हूं कि एक ऐसा शब्द जिसको कहते हैं गॉड सिखा चुका हूं, दूसरा शब्द सिखा चुका हूं सैल्वेशन, अब आ चुका है तीसरा विषय जिसको कहते हैं पाप। तो ये सब शब्द है ना अपने आप में बहुत भारी हैं, कोई पॉजिटिवली भारी हैं तो कोई नेगेटिव वे पे भारी हैं, जैसे कि ये पाप, ठीक है ना। लेकिन परमेश्वर का विषय जो हमने सीखा वो अपने आप में बहुत बहुत अद्भुत और भारी था और सीखने लायक था, और जिसको मैं समझता हूं अब जितने डीटी में जुड़ चुके हैं, मुझे लगता है कि 380 के आसपास, आप सभी या उससे भी ज़्यादा लोग जानते हैं कि विषय कितना अद्भुत था। पिछले हफ्ते एक टॉपिक कवर किया, वो है सैल्वेशन, जिसको कहते हैं उद्धार। जी, अब तीसरा विषय आपके बीच में रख रहा हूं, और वह है पाप, इंग्लिश में कहते हैं सिन। ना कुछ सेकंड के लिए मैं रुक रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप सभी इस विषय को आपके दिमाग, आपके जहन, आपके स्पिरिट में इसको रखिए। जो अभी तक सीखा था उसको आपके नोट्स पे तो आपने रखा है, लेकिन इस वक्त में मैं चाहता हूं आपका टोटल फोकस इस एक शब्द पे होना बहुत ज़रूरी है। और ये कितने दिन चलेगा मुझे नहीं मालूम, ऐसा हो सकता है कि पूरा हफ्ता चले, उसके बाद भी चले, मुझे नहीं पता, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं प्रतिदिन आपके लिए खाना बनाता हूं। वाह मुझे नहीं पता है कि कल का क्या आएगा, जैसे कि पवित्र आत्मा की लीडिंग में आप और हम चल रहे हैं। साथ ही साथ जितने यूट्यूब पे आप सभी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी को भी बताता चलूं कि इस वक्त में हम कम से कम जो है 1000 डीटी डिसाइपलशिप ट्रेनिंग के जो मेंबर्स हैं उनको ट्रेन करने की बात यहां पे कर चुके हैं, और जो आज एपिसोड नंबर 9 आपके बीच में हम लाए हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे, आपको सिर्फ इतना करना है कि YouTube चैनल पे जाना है डैनियल राज के, और प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले लिस्ट पे जाना है, और वहां पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। उत्पत्ति की पुस्तक है, प्रकाशित वाक्य, द बुक ऑफ डैनियल है, मोजेस मिनिस्ट्री है, बहुत सारे टॉपिक है। तो उसमें एक टॉपिक मिलेगा डिसाइपलशिप ट्रेनिंग। तो एक साथ सारी वीडियो यानी कि 8 एपिसोड आज का पकड़ के 9 एपिसोड आपको उसमें मिल जाएगा, तो आपका भी मैं स्वागत करता हूं। ना वापस आते हैं जूम के ऊपर, आप जितने मेंबर्स हैं आप सभी को मैं फिर कहता हूं कि ये शब्द जिसको कहते हैं पाप, इसको कहते हैं पाप, एक ऐसा विषय है जिसे विश्वासी और अविश्वासी दोनों को जानना जरूरी है, या दोनों को जानना जरूरी है। जब मैं कहता हूं कि विश्वासी हो या अविश्वासी, इसका मतलब है कि आप जो सीख रहे हैं और साथ ही साथ जो अभी तक
नहीं जाने हैं, उन सभी को इस विषय के प्रति पता होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं जानते, क्योंकि ये एक ऐसी घटना घटी थी जिसने सब कुछ बदल दिया था। जी, आप सभी जानते हैं, मैं आपके बीच में फिर रखता हूं, ये एक ऐसी घटना थी जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसा परमेश्वर, यूट्यूब के लोग आप भी सुनिए, एक ऐसा परमेश्वर जिसने पहले दिन सब कुछ बनाया तो कहा अच्छा है, जिसने दूसरे दिन बनाया तो कहा अच्छा है, ऐसे करते तीसरे चौथे पांचवें छठवें दिन उसने जब सब कुछ को बनाया, अच्छा है अच्छा है अच्छा है। ऐसा ही परमेश्वर छठवें अध्याय में, उत्पत्ति के छठवें अध्याय में कहता है कि मैं पछताता हूं। ये कैसे हो गया? ये एक ऐसी घटना घट गई उत्पत्ति के तीसरे अध्याय में, जिसको देखकर, जिसको महसूस कर कर परमेश्वर कहता है कि अब अच्छा कुछ भी नहीं है, और वहां से एक शब्द जुड़ गया, सब कुछ खराब हो गया, सब बिगड़ गया, सब खत्म हो गया, और फिर वहां से जो गुड था, GOOD, वो बदल गया बैड में, BAD। माय गुडनेस। जरा सोच के देखिए, आप सब DT के लोग हैं, आप सबको इसके प्रति मालूमात होनी बहुत जरूरी है कि इस पृथ्वी के ऊपर, जिसको कहते हैं आपका अर्थ, जिसको कहते हैं आपकी पृथ्वी, इस पृथ्वी के ऊपर एक ऐसी घटना घटी थी जो लिखा है जिसने सब कुछ बदल दिया। जब से यह घटना घटी है तब से मानो एक युद्ध चल रहा है। मैं रिपीट करता हूं कि जब से पृथ्वी के ऊपर यह पाप शुरू हो गया, एक मानो एक युद्ध शुरू हो गया है, या युद्ध चल रहा है। और परमेश्वर इस बात को लेकर, देख लीजिए, बहुत बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। वाह, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। मुझे बेहद खुशी है कि कम से कम 400 लोग अब तक हमसे जुड़ पा रहे हैं, और हज़ारों लोग यूट्यूब पे देख पा रहे हैं, जो इस विषय को, यूट्यूब के लोगों, इस विषय को, जिसको देखकर, जिसको घटना घटी थी तब से लेकर अब तक, जिसको कह सकते हैं कि कम से कम 6000 साल पूरे हो चुके हैं, हम 7वें हजार साल में प्रवेश कर चुके हैं, जहां परमेश्वर जिसने सब कुछ को बनाया, वो एक शब्द को लेकर डिस्टर्ब है। जरा सोच के देखिए क्या विचित्र घटना घटी थी। लिखा है यूहन्ना 5:17, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 5:17, लिखा है, इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। किस विषय को लेकर? इस विषय को लेकर जो कि लिखा है, पाप एक ऐसा विषय है जिसे विश्वासी अविश्वासी दोनों को जानना जरूरी है। ये एक ऐसी घटना घटी थी जिसने सब कुछ बदल दिया, और लिखा है कि परमेश्वर इसको लेकर बहुत डिस्टर्ब है, बहुत डिस्टर्ब है। आप एक पास्टर हो सकते हैं जो अभी मुझे सुन रहे हैं जूम के ऊपर या फिर यूट्यूब के माध्यम से। आप जब ये विषय सुन रहे हैं, मैं जब इसको तैयार कर रहा था ना, मैं खुद डिस्टर्ब हो गया था कि प्रभु बात तो सही है। क्या योजना बनाई थी कि आदम को बनाऊंगा, हवा को बनाऊंगा, बगीचा को बनाऊंगा, पूरी पृथ्वी के ऊपर अलौकिक तरीके से मनुष्य को बनाऊंगा, पूरी पृथ्वी पर अलौकिक बच्चे होंगे। इसका मतलब है सुपर नेचुरल परमेश्वर के अपने स्वरूप में बनाए हुए बच्चे चलेंगे। लेकिन बीच में एक ऐसी अद्भुत घटना घट गई जिसको कहता है कि आप डिस्टर्ब हो गए। अगर परमेश्वर डिस्टर्ब हो गया तो एक पास्टर, एक सेवक, एक बाइबल टीचर, एक प्रीचर, आप और हम जो प्रभु को फॉलो करते, उस परमेश्वर के मन को नहीं समझे जो कहता है कि मैं दिन रात काम कर रहा हूं। किस विषय के ऊपर? इसी विषय के ऊपर कि कैसे लौटा के लेकर आऊं उसी आदम जात को, कैसे वापस लेकर आऊं उस परमेश्वर के बनाए हुए सृष्टि को, जिसको खूबसूरत बनाया था, उसको लेकर वो डिस्टर्ब है और कहता है कि मैं 24/7 काम कर रहा हूं। तो आपको, हमको कितना काम करना चाहिए? वाह, सी मैं चाहता हूं कि आप लोग जितने आज जुड़ गए हैं, ये पूरा हफ्ता मुझे ऐसा महसूस होता है इस विषय को लेकर, अगर पवित्र आत्मा मुझे लेकर चल रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आपका आत्मिक जीवन जितनी तरीके से आपको लगता है मैंने मजबूत किया है, उसमें 10 गुना और बढ़ा दीजिए इस विषय को लेकर, जिसको कहते हैं पाप, जिसको कहते हैं सिन,
जिसको कहते हैं परमेश्वर उस चीज को लेकर डिस्टर्ब है। अगर परमेश्वर ऊपर बैठा डिस्टर्ब है, जो कि मैं वचन बता चुका, और मैं 1-2 दर्जन और स्क्रिप्चर डाल सकता था जहां पर परमेश्वर कहता है कि इब्रानी किताब उसका 7:25 में कि वो ऊपर बैठा है, मध्यस्थी कर रहा है। ऐसा लिखा है कि दिन रात वो मध्यस्थी कर रहा है। किस विषय को लेकर कर रहा है? रोमियो किताब उसका 8:26 डाल सकता था, जहां लिखा है कि पवित्र आत्मा सिसक सिसक कर रो रहा है। इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है विद द ग्रोनिंग हार्ट। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा तड़प रहा है, यीशु तड़प रहा है, पिता तड़प रहा है, पूरा का पूरा स्वर्ग तड़प रहा है। और परमेश्वर कहता है कि एक ऐसी घटना घट गई जिसको लेकर मैं बेचैन हूं। तो मैं समझता हूं कि आपको और मुझको उसी मूड में आना पड़ेगा। मुझको और आपको उसी मूड में आना पड़ेगा। मूड समझते हैं, उसी माहौल में अपने आप को ढालना होगा कि परमेश्वर, बात तो सही है कि एक ऐसी घटना घट गई, वापस से रख देता हूं, एक ऐसी घटना घट गई जिसको देखकर सब कुछ बदल गया। अगर वो एक ऐसी चीज अगर नहीं घटती तो सब कुछ गुड 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 होता, लेकिन जैसे ही ये घट गई सब कुछ बैड बैड और बैड होता चला गया। और इस एक चीज ने आपको इतना डिस्टर्ब कर दिया कि लिखा है कि तू दिन रात काम कर रहा है कि मैं इसको कैसे सुधारूं, इस व्यक्ति को वापस कैसे लौटा कर लेकर आऊं। और ये घटना घटने के बाद से ना तू खुद चैन से है, ना यीशु खुद चैन से है, ना स्वर्ग चैन से है, ना स्वर्गदूत चैन से है। और जो कलीसिया के सच्चे लोग हैं, जिसकी गिनती मैं 10% में रख रहा हूं, मुझ जैसों को, उन जैसों को, और जो अभी मुझे देख रहे हैं और सीख रहे हैं, जिनकी तड़प है सीखने की, उनको भी बेचैनी महसूस हो रही होगी। वाह, सी, वंडरफुल जीसस। नाउ जो शब्द है सिन, उसको हिब्रू और ग्रीक जो ट्रांसलेशन आया है आपके बीच में रख रहा हूं, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में रखा है। एक है हिब्रू वर्ड जिसको कहते हैं खत्ता, खत्ता, ओके, और दूसरा ग्रीक शब्द जिसको यूनानी हिंदी में कहते हैं वह है हमारी तिया, हमारी तिया। ये जो शब्द है और इसका अर्थ है फेल टू ओबे, जिसको दूसरे शब्दों में मैंने लिखा है आज्ञा पालन करने में असफल। जैसे ही आप शब्द सुनते हैं सिन हिब्रू में, उसका मतलब है कि आदम और हवा फेल हो गए परमेश्वर के वचन का पालन करने में। और फिर उसके बाद में अगर आप ग्रीक में सुनते हैं, उसका भी ट्रांसलेशन का अर्थ यही है, हमारी तिया का मतलब है कि आज्ञा पालन करने में फेल हो गए। एक चीज आपके बीच में और रखता चला जाऊं, जिसकी स्लाइड्स मैंने नहीं बनाई हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर वहां है जो लगातार बात करता है और वो अभी बात कर रहा है। मैं चाहता हूं कि जैसे ही आप शब्द सुनते सिन, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है, जब आप सुनते हैं पाप, ये हिंदी ट्रांसलेशन है। लेकिन जब ओरिजिनल घटना घटी थी तो परमेश्वर ने उस घटना को कहा था खता। इसका मतलब है कि तू आदम फेल हो गया। तो जब कभी भी आप कहते हैं पाप, तो उसका मतलब होता है फेल हो गया। आप जब भी कहते हैं कि ये पापी निकला, तो इसका मतलब है कि वो फेल हो गया। आप जब भी कहते हैं कि मुझसे पाप हो गया, तो इसका मतलब है कि आप उस चीज में फेल हो गए। और यकीन जानिए कि जो फेल हो गया वो कभी कभी उस काम को नहीं कर सकता जिसका बेड़ा, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने उठाई है। वाह, कैसा लग रहा है? सब ठीक चल रहा है? या सब ठीक चल रहा है? आप लोग सुन रहे हैं? या हाँ, मुझे लगता है कि जी सब ठीक है, सब ठीक है। या बात करिए सिस्टर, बात करिए। वॉइस कटा था थोड़ी देर। अच्छा 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 अच्छा, अभी ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि नेटवर्क का इशू होगा। ओके, मैंने जो अभी कहा वो आप लोगों ने सब सुना? नहीं अभी भी। ओके, तो वापस से कहना पड़ेगा शायद। अभी वापस आ गया, सब ठीक है? यस यस। ओके ओके ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टेटमेंट को मैं वापस कहता हूं कि जैसे ही ओरिजिनल ट्रांसलेशन जब लिखा था, जिसको ग्रीक, माफ करें, जिसको इब्रानी भाषा में लिखा गया था ओल्ड टेस्टमेंट, और ग्रीक न्यू टेस्टमेंट जिसका ट्रांसलेशन है खत्ता, और ग्रीक ट्रांसलेशन कहता है हमारी तिया। ये जो शब्द है प्रोनाउंसिएशन में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मतलब यही है कि आदम फेल हो गया, आदम फेल हो गया। और वैसे ही जब कभी भी आप और मैं परमेश्वर का काम करते हैं, जब कभी भी मैं परमेश्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में, और जब कभी भी हम कहते हैं कि मुझसे पाप हो गया, तो इसका मतलब है आप फेल हो गए।
इसका मतलब है कि आप फेल हो गए। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है ना। ना वापस आता हूं कि शब्द पाप, ये हिंदी ट्रांसलेशन है, इंग्लिश में कहते हैं सिन। ये कोई ऐसा धातु या किसी प्रकार का प्रोडक्ट या फिर किसी प्रकार का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कोई वस्तु नहीं है, ये एक शब्द है जिसका ट्रांसलेशन हुआ है आपका हिब्रू, ग्रीक, लैटिन और दुनिया भर की भाषाएं, और जिसको अभी मैं बात कर रहा हूं हिंदी में कहते हैं पाप और इंग्लिश में कहते हैं सिन। तो जब भी कोई पाप करता है तो वो कह रहा है कि मैं फेल हो गया। अब आप सोच के देखिए, जब मैंने पिछले हफ्ते कहा था ना कि उद्धार खो सकता है, तो इसका मतलब क्या है? व्यक्ति पाप करता है, व्यक्ति पाप करता है, वो फेल होता है। और जो व्यक्ति फेल होता है वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कैसे टिक सकता है? मैं जूम और यूट्यूब दोनों से बात कर रहा हूं ना। इस वक्त में मुझे आपके बीच में इसी विषय को लेकर आपको आगे रखना है कि सबसे पहले हम सीखेंगे कि पाप की शुरुआत कहां से हुई। जी, इसकी सबकी पीडीएफ आपके बीच में भेजता रहूंगा। मुझे पता है कि थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा होगा, लेकिन बर्दाश्त करिएगा, ठीक है ना। या वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस, हालेलुया। वापस आ रहा हूं, आपको सबसे पहले एक विषय सिखाऊंगा और वहां है कि सबसे पहले हम सीखेंगे कि पाप की शुरुआत कहां से हुई। तो इसकी शुरुआत हुई, आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर देख लीजिएगा। मेरी कोशिश होती है आप सभी को मैं चित्र के माध्यम से, विजुअल के माध्यम से, इमेजेस के माध्यम से मेरा जो मैसेज है उस पर कनेक्ट कर सकूं, और जिसके चलते मैं ये स्लाइड्स को रखता हूं। आप देख सकते हैं कि सबसे पहला इसकी शुरुआत हुई उस व्यक्ति या उस पर्सनैलिटी से जिसको कहते हैं आदम और हवा, और ये शुरू हुई थी अदन के बगीचे से, जहां ये दोनों फेल हो गए। मैं वापस कहता हूं कि इनसे पाप हुआ, ये बात हम जानते हैं, लेकिन ओरिजिनल ट्रांसलेशन कहता है इन सब से खत्ता हुई, जिसका मतलब है ये फेल हो गए। इसका मतलब है कि वे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में फेल हो गए। और ये जो शब्द है खत्ता, ऐसे कम से कम 20 से भी ज्यादा ट्रांसलेशन है। जब मैं स्टडी करने बैठा था इसके ऊपर तो मुझे बहुत सारे ट्रांसलेशंस मिले, हिब्रू के, ग्रीक के। मैं उसको नहीं रख पाया क्योंकि बहुत लंबा स्टडी हो जाता, और जिसकी जरूरत नहीं है। देखिए, सब मिलाकर एक ही पॉइंट आता था, और वो है कि आदम फेल हो गया, आदम फेल हो गया। और जो व्यक्ति फेल हो गया, सब ट्रांसलेशन अगर वही कहता है तो फिर मुझे उसको रखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो वापस आता हूं, यह भी बताता चलो कि कम से कम 600 से भी ज्यादा बार, कितना, मोर देन 600 टाइम्स यह शब्द लिखा है कि मनुष्य फेल हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया। वो चाहे न्यू टेस्टमेंट हो या ओल्ड टेस्टमेंट हो, यह आपके बीच में बात को रखता चला जा रहा हूं। नाउ अदन के बगीचे से यह सब कुछ शुरू हुआ जहां ये दोनों फेल हो गए। आप सभी जानते हैं कि सबसे पहला फल किसने खाया? औरत ने। फिर उसके बाद ने किसने खाया? पुरुष ने। औरत का नाम क्या है? हवा। पुरुष का नाम क्या है? आदम। लेकिन उत्पत्ति का 5वां अध्याय वचन 3 और 4 कहता है कि दोनों का नाम परमेश्वर ने एक ही रखा, और वो है आदम। यस और नो? या दोनों का नाम आदम रखा। तो इसका मतलब है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, मेरे को नहीं डालना था लेकिन अभी लीड हो रहा है, मैं बोल देता हूं। जैसे ही औरत ने फल खाया, जिसको कहते हैं हवा, यूट्यूब वालों आप भी सुनो, लेकिन जैसे ही हवा ने फल खाया उसको कुछ नहीं हुआ। यस, लेकिन जैसे ही पुरुष यानी आदम ने जैसे ही फल खाया, ऐसा लिखा है कि दोनों को पता चला कि हम बिना वस्त्र के हैं, हम बिना वस्त्र के। ऐसा क्यों? क्योंकि सीधी बात है कि वाचा, जिसको कहते हैं प्रतिज्ञा, जिसको कहते हैं प्रॉमिस, जिसको कहते हैं कवनेंट, ये परमेश्वर ने आदम के साथ बांधी थी, आदम के साथ। इसलिए गलती हवा की नहीं गिनी जाएगी, गलती गिनी जाएगी आदम की। और जिसके चलते मैंने रखा है कि अदन के बगीचे से यहां दोनों फेल हो गए। इस आदम की वजह से पाप पूरे मानव जात में फैला था। अब कुछ लोग कहते हैं कि गलती हवा की थी। 2 तिमोथी 2 अध्याय वचन 13-14 में पौलुस ने इसका जिक्र किया, लेकिन शब्द को ठीक से सुनिए। उसने नहीं कहा गलती हुई, उसने कहा कि हवा फंसी। उसने ऐसा नहीं कहा कि गलती करी, उसने कहा कि हवा, इंग्लिश में लिखा है ईव वॉज डिसीव्ड, ऐसा लिखा है पहले 2 कुरिन्थियों 11:3 में भी कि हवा बहकाई गई। लेकिन किसने कहा था आदम से कि तुझे उस औरत के बहकाने में आना है? आदम को स्टैंड लेना चाहिए था। मैं उसको भी रखूंगा, आज एक बहुत बड़ा लॉजिक रख रहा हूं।
लेकिन अभी फिलहाल बताता चलो, क्योंकि YouTube के लोग, आपको भी समझना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा तरीके से मिस कॉन्सेप्ट या फिर इंटरप्रेट या वचन को ट्विस्ट करके महिलाओं के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम ये लगा दिया गया है कि हवा ने सब कुछ बिगाड़ा। जी नहीं, आप ओरिजिनली और डिटेल में डेप्थ में जाओगे तो सब कुछ बिगड़ा है आदम की वजह से। हाँ, जितनी महिलाएं हैं वो सब खुश हो जाएंगे अभी लेकिन ये सच है, ये सच है कि आदम की वजह से, अगर आदम फल नहीं खाता ना तो वहाँ रिपेयर हो जाता। मैं कौन सा शब्द यूज कर रहा हूँ, रिपेयर। लेकिन क्योंकि आदम के साथ वाचा बांधी थी, जिसको कहते हैं कवनेंट, लेकिन आदम फंस गया। उसको किसने कहा था? वो ले सकता था ना स्टैंड। यही तो बात है। नाउ अब आपको समझना बहुत जरूरी है कि आदम की वजह से पाप पूरे मानव जाति में फैला। नाउ कहां लिखा है? रोमियो किताब उसका 5:12। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। मैं रिपीट करता हूं, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। 1 कुरिन्थियों 15:22। और लिखा है कि जैसे आदम में सब मरते हैं। यहां नहीं लिखा है कि हव्वा, लिखा है आदम में सब मरते हैं। तो मेरा यह विषय अभी यहां से कंटिन्यू नहीं चलेगा, बीच में आया था, मैंने डाल दिया। आप सभी को सिर्फ अभी एक ही व्यक्ति को एड्रेस करूंगा और वह है आदम, आदम, आदम। ठीक है ना? आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा ना। वापस आता हूं, लिखा है, वापस से रख रहा हूं, लिखा है रोमियो 5:12, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। अभी कोई हिंदू मेरा भाई, अगर कोई मुस्लिम मेरा भाई, अगर कोई यहूदी या पारसी, आदिवासी या यहूदी या फिर बुद्धिस्ट, जैन, कोई भी पृथ्वी का जितना भी धर्म का इंसान है, अगर आप ये पूछ रहे हैं कि पास्टर डैनियल हम तो पापी नहीं हैं, तो आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि आपका धर्म कोई भी क्यों ना हो और आप कितने भी क्यों ना इसको नकारते चले जाएं, लेकिन पूरी की पूरी मानव जाति निकली ही इस आदमी से या औरत में से, इसी आदमी में से। यस और नो? ना, जैसे मैंने कहा, ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है, लिखा है एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। और इसको देखे, जैसा आदम में सब मरते हैं, आदम में सब मरते हैं। ये इतना सा हिस्सा मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आगे बहुत कुछ था, लेकिन मुझे सिर्फ इतना चाहिए था कि जैसे आदम में सब मरते हैं, तो इसका मतलब है कि जितने भी इंसान आदम से पैदा हुए हैं वो सब के सब मरेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था उत्पत्ति की किताब के 2 और 3 अध्याय में कि जिस दिन तुम इसका फल खाओगे निश्चय मर जाओगे। यस और नो? निश्चय मर जाओगे, निश्चय मर जाओगे। तो इसका मतलब क्या है कि वो चाहे कभी भी पैदा हो, किसी भी युग में पैदा हो, 6000 साल खत्म हो गए, 7वां हजार चल रहा है, अगर ये 8वां भी होता, 9वां भी होता, 10वां भी होता, तो मैं यही कहता कि जितने भी बच्चे पैदा होते हैं वो सब आदम के बीज के साथ पैदा होते हैं। जैसे आदम को परिणाम मिलेगा वैसे उनके बच्चों को परिणाम मिलेगा। अब मैं रखूंगा आगे, ठीक है ना? इसको देखिए, रोमियो किताब उसका 5:16, ऐसा लिखा है जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप करने का फल, लिखा है ना, एक मनुष्य। फिर रोमियो का 5:17, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, ऊपर लिखा है एक मनुष्य, फिर 17 में लिखा एक मनुष्य, फिर 18 में लिखा है इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ। तो इसका मतलब है कि आदम की वजह से यह पाप आया, एक व्यक्ति के द्वारा यह पाप आया। आप कौन से कौम के हैं, आप कौन से जाति के हैं, यह बात की बात है, लेकिन आप सबका आदि माता पिता, आदि मानव, आदि व्यक्ति यही है जिसको कहते हैं आदम, आदम, आदम। वाह! यह आपको क्यों जानना जरूरी है? मसीह मंथन के लोग, आपको क्यों जानना जरूरी है? डीटी के लोग, आपको क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि आप बाहर निकलोगे, लोगों से बातें करोगे। यूट्यूब के लोगों, आपको क्यों जानना जरूरी है? ताकि कोई अगर बहस करता है कि मैं पापी नहीं हूं, आपके पास में रेफरेंस है, आपके पास में स्क्रिप्चर है, आपके पास में प्रूफ है कि एक एक जाति जो भी हो वो निकला है आदम से। आमीन, वो निकला है आदम से। यस, यस। नाउ ऐसा लिखा है वचन 18 में, लिखा है जैसा एक अपराध आपके बीच में ये रखा हूं और साथ ही साथ इसको रखा हूं। अब इसका कनेक्शन बहुत गजब का दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वापस कहता हूं कि इसको देख लीजिए और अब इसको देख लीजिएगा। आई होप कि
आप जितने भी 430 के आसपास लोग देख रहे हैं, आप लोग सब अटेंशन में हैं और सीखने के मूड में। इज दैट राइट? या थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए, एक ऊपर परमेश्वर बैठा है, उसका एक कानून है, आपको मैं बता चुका हूं संडे का प्रचार में। उसके जिसको कहते हैं ना, परमेश्वर के कोर्ट में या अदालत में, ये दोनों के दोनों जिसको लिखा है कि आदम बिकेम स्पिरिचुअल क्रिमिनल। वाह! कभी सोचा था ऐसे एंगल से? जिस दिन आदम फेल हो गया, उसी दिन से ये व्यक्ति परमेश्वर की नजर में आत्मिक क्रिमिनल बन गया, जिसको मैंने लिखा है एडम बिकेम स्पिरिचुअल क्रिमिनल। एक साथ में हिंदी में भी दे देता हूं, आत्मिक अपराधी। इसका मतलब है कि जब आदम बगीचे से बाहर निकला तो कौन निकला? एक अपराधी। जैसे ही हवा बाहर निकली तो कौन निकली? एक अपराधी। दोनों ने बच्चे पैदा किए तो कौन से बच्चे पैदा हुए? अपराधी। उसके बाद एक गांव बसा, उस कौन सा गांव बसा? अपराधी का। उसके बाद शहर बने तो कौन सा शहर बना? अपराधी का। पॉपुलेशन बढ़ती चली गई। यूट्यूब वालों तुम भी सुनो, गजब की बात दे रहा हूं, वो शहर बसा, अपराधी। आज की तारीख में अगर बात करें कि 780 करोड़ 7.8 बिलियन, ये सारे के सारे ऊपर बैठा परमेश्वर ने हथौड़ा मार दिया और कहा कि तुम सब के सब आत्मिक अपराधी हो, स्पिरिचुअल क्रिमिनल। वाह, क्या बात है! जो लोग ताली बजा रहे हैं, आपका अप्रिशिएट करता हूं, थैंक यू सो मच। क्या कभी सोचा था कि पृथ्वी के ऊपर आप और हम अपराधी हैं? मेरे पास में वक्त नहीं है और इतने स्लाइड्स में नहीं बना सकता, लेकिन आपको यूं ही बता देता हूं कि संत पौलुस ने, मैं संत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो एक शैली है बात करने की, पौलुस ने प्रेरितों की किताब के बाद जो पहली पुस्तक आती है पौलुस की, जिसको कहते हैं रोमियो की पुस्तक, एक ऐसा व्यक्ति जिसको पवित्र आत्मा ने प्रकाशन दिया, पहले ही अध्याय में वचन 15, 16, 17 से उसने लिखना शुरू कर दिया कि पूरी पृथ्वी परमेश्वर के गुस्से का शिकार है। ओ हो, वापस कहता हूं कि पूरी पृथ्वी परमेश्वर के गुस्से का शिकार है और परमेश्वर जिसको भी देखता है क्रिमिनल की नजर से देखता है। परमेश्वर ने, बहुत ध्यान से सुनिए, गजब का कनेक्शन दे रहा, परमेश्वर ने क्रिमिनल की नजर से पृथ्वी को जब देखा तो परमेश्वर के पास में एक ही सलूशन था कि अगर इन क्रिमिनलों को बचाना है तो इनकी जगह पे एक क्रिमिनल को मरना पड़ेगा। इसलिए लिखा है कि यीशु 2 डाकुओं के बीच में मरा। यीशु 2 डाकुओं के बीच में मरा। इसलिए यशायाह 53 कहता है कि उसकी गिनती किसके साथ में हुई? उसकी गिनती अपराधियों के साथ में हुई। उसका अपराध नहीं था। पौलुस कहता है जिसने कभी पाप नहीं किया उसको परमेश्वर ने पापी या पाप ठहराया, जिसके चलते जैसा क्रूस पे मरना था, इस व्यक्ति को जिसका नाम है आदम, जिसको क्रूस पे मरना था, जिसको कहते हैं आदम जात, लेकिन उसको, उस क्रिमिनल को नहीं मारा, लेकिन यीशु को क्रिमिनल बना के मारा। वाह, कैसा लग रहा है दोस्तों? जरा सोच के देखिए। या थैंक यू डॉक्टर राजेश जी। वाह, सोच के देखिए, सोच के देखिए, क्या गजब का सच्चाई है। देखिए, मैं इसलिए कहता ना, हमेशा कहता हूं हमारे पास सत्य है, सच्चाई हमारे पास में है। बीच में आज किसी ने मुझे ये भेजा था, किसी का वीडियो भेजा था, अगर वो देख रहा है तो वो भी सुन ले। देखिए, उसने वीडियो ये भेजा था कि एक बहन है जो नरक जाके आई और नरक में क्या क्या पनिशमेंट है वो बता रही थी। मैं समझता हूं कि ऐसे दर्शन की और ऐसे गवाही की, प्रेज गॉड, अगर आता है, प्रभु देता है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे और आपके पास में ये वचन काफी है प्रूफ करने के लिए कि एक सच्चा परमेश्वर है, एक सच्चा न्याय है, और एक नरक है और एक स्वर्ग है। दैट्स इट। हमको किसी प्रकार की प्रूफ की, साइंटिस्ट की प्रूफ की, कहते हैं कि साइंटिस्ट ने प्रूफ कर दिया कि इनकी बाइबल सच है। साइंटिस्ट आया कब? ये विज्ञान आया कब? जब ये साइंटिस्ट नहीं थे ना, तब से परमेश्वर है। तो ये साइंटिस्ट प्रूफ करेगा। यूट्यूब वालों तुम भी सुनो, बकवास वाली वीडियो मत डाला करो। कहते हैं कि साइंटिस्ट ने प्रूफ किया है। साइंटिस्ट क्या परमेश्वर है? विज्ञान क्या परमेश्वर है? परमेश्वर साइंटिस्ट से बड़ा है, विज्ञान से बड़ा। यहां ताली बजनी चाहिए थी। वाह, सी
कहते हैं कि दाऊद की, माफ करें, गोलियत की हड्डी मिली, गोलियत का ढांचा मिला, नूहा के जहाज का स्ट्रक्चर मिला। अगर नहीं मिलता तो क्या तुम बाइबल पे शक करते? मत क्या करो ऐसी बकवास वाली बातें। यूट्यूब वालों से बात कर रहा हूं। वंडरफुल जीसस जी, वापस आ रहा हूं। लिखा है ये परमेश्वर के कोर्ट में ये फैसला हो गया था जिस दिन आदम बगीचे से बाहर निकला। ये आदम, लिखा है एडम बिकेम स्पिरिचुअल क्रिमिनल। तो जितने भी बच्चे पैदा होते हैं वो सब क्रिमिनल है, वो सारे के सारे गुनहगार है। लेकिन परमेश्वर का प्यार इतना महान था, यूहन्ना 3:16 कहता है कि उसने इन्हीं अपराधियों से प्यार किया और अपना बेटा दे दिया इनकी जगह पे मरने के लिए। क्या अद्भुत है यीशु मसीह। ना दोस्तों इसको देखें, आदम अकेला अपराधी नहीं बना था उस दिन। हम सब भी, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, पारसी, जूइश, या फिर लिखा है एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड, सारे के सारे उस दिन अपराधी बन गए थे, सारे के सारे। और जैसे जैसे धर्म बन रहा है, जैसे जैसे इंसान पैदा हो रहा है, जैसे जैसे जातियां बन रही है, इनको पता तक नहीं है कि इनके अंदर डीएनए किसका घुस गया है। माय गुडनेस, इनके अंदर डीएनए किसका घुस गया है, इनके अंदर बीज किसका घुस गया, इनको पता तक नहीं है। और ऊपर से सिर्फ क्या कहते हैं ना, यीशु ने कहा था, बड़ा अच्छा लगा, यीशु ने कहा कि तुम्हारी कब्रें है ना बाहर से बहुत खूबसूरत है, तुम उसमें चूना पोतते हो, है ना, फूल लगाते हो, सब लगाते हो, लेकिन जैसे ही पत्थर हटाओ पता चलता है कि लाशें सड़ी हुई हैं और उसमें कीड़े लगे हुए हैं। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, वंडरफुल जीसस। नाउ अब क्योंकि आपको एक पॉइंट बता चुका हूं, अब इसी पाप का दूसरा पॉइंट बता रहा हूं। पाप क्या है या पाप किसको कहते हैं ये बताने जा रहा हूं। कई लोग जानना चाहते हैं कि पाप क्या है, आपके बीच में रख रहा हूं। परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ जाना ही पाप है, अर्थात आज्ञा तोड़ना, इसको कहते हैं पाप। मैंने आपको पहले ही बता दिया, पाप का मतलब है आदम फेल हो गया। पाप का मतलब है जिस काम को करने को कहा था उसमें फेल हो गया। दूसरे शब्दों में आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर परमेश्वर कहता है पाप क्या है, मेरी आज्ञा को तोड़ना ही पाप है ना। आपके बीच में कुछ चीजें और रख रहा हूं, और बाइबल इसको आदम का अपराध कहती है। कहां रखा है, कहां लिखा है, ये देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर, रोमियो 5:14 लिखा है, जिन्होंने उस आदम के अपराध की नाई। ऐसा नहीं लिखा है ना आदम के पाप, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पे पौलुस क्या कह रहा है कि ये किसका अपराध है, ये आदम का अपराध है। तो इसका मतलब है, आपके बीच में फिर रख रहा हूं, आपने पूछा पाप क्या है या पाप किसको कहते हैं, तो पाप उसको कहते हैं जो परमेश्वर का वचन तोड़ता है उसको पाप कहते हैं, जो परमेश्वर के खिलाफ जाता है उसको पाप कहते हैं, जिसको परमेश्वर ने कहा नहीं करना उसको अगर करता है तो उसको पाप कहते हैं। और इसलिए तो लिखा है कि परमेश्वर रोमियो का 5:14 में कहता है कि वो आदम का अपराध है। रोमियो की किताब उसका 5:15। मेरे साथ में बने रहे, आज बहुत मसाला है, वापस कह रहा हूं बहुत मसाला है, ठीक है ना, बिल्कुल तैयार रहिएगा जी। 5:15 क्या कहता है देखो, पर जैसा अपराध की दशा है वैसे अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे। सी, तो इसका मतलब है कि जीसस क्राइस्ट, गेट रेडी, जिस दिन आदम ने, जिसको कहते हैं ना पाप किया, उसने पाप नहीं किया, उसने बहुत बड़ा अपराध किया और उसके अपराध में सब मरने लगे, सब मरने लगे। मैं रख रहा हूं उत्पत्ति 3:11, उसने कहा जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था क्या तूने उसका फल खाया। दूसरे शब्दों में परमेश्वर कह रहा है क्या तू मेरे खिलाफ गया जिस दिन परमेश्वर ने कहा फल नहीं खाना। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने कहा इसको पालन करना, मेरे शब्दों का पालन करना, मेरे नियमों का पालन करना, मैं जो कहता हूं उसका पालन करना। तो परमेश्वर ने उसको आवाज लगाई, आदम तू कहां है। आदम कहता है मैं नंगा हूं, मैं पेड़ के पीछे छुप गया। परमेश्वर कहता है अरे ये क्या हो गया, तुझे किसने कहा। अच्छा, तब परमेश्वर कहता है तूने फल खाया, मतलब तूने आज्ञा खिलाफ किया, मेरे वचन के खिलाफ गया। तो लिखा है दूसरे शब्दों में परमेश्वर कह रहा क्या तू मेरे खिलाफ गया, क्या तू मेरे खिलाफ गया। मुझे ऐसा लगता है कि यहां रुकना पड़ेगा। आप सभी के पास बात करता हूं, यूट्यूब जूम आप सभी से बात करना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि आप लोग बड़ी तादाद में मुझे सुनते हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप जब विश्वासी बने थे, आपने जब अपना जीवन प्रभु को दिया था, उस दिन आपकी भी एक युद्ध शुरू हो गई थी, परमेश्वर, आप और शैतान,
मैं रिपीट करता हूं, परमेश्वर, आप और शैतान, ये 3 लोगों के बीच में आपकी युद्ध शुरू हो गई थी। जिस जिसको परमेश्वर ने कहा नहीं करना, अगर जिस दिन तुम करते हो तो परमेश्वर पूछा, अरे डैनियल तू कहाँ है, अरे निर्जला तू कहाँ है, अरे एस्तर तू कहाँ है, अरे आशा तुम कहाँ, माफ करें कुछ लोग का नाम नहीं ले पाऊंगा, अरे तुम कहाँ हैं। तो फिर हम बोलते अरे प्रभु मैं डर गया। तो परमेश्वर कहता है ओ मतलब तुमने मेरे खिलाफ गए, तुम मेरे खिलाफ गए, मतलब जिस चीज को मैंने मना किया था क्या तुमने उसको किया। मैंने मना किया था सिगरेट नहीं पीना, तुमने पिया। मैंने कहा था दारू नहीं पीना, तुमने पिया। मैंने कहा गुटखा नहीं खाना, तुमने खाया। मैंने कहा कि पाप नहीं करना, तुमने किया। मैंने कहा उल्टे सीधे वीडियो नहीं देखना, तुमने देखा। मैंने कहा कि तुम व्यभिचार नहीं करना, तुमने किया। मैंने कहा मूर्ति पूजा नहीं करना, तुमने किया। और जिस दिन तुम करते हो उस दिन तुम परमेश्वर के खिलाफ जाते हो। और आपको बता चुका हूं कि उस दिन परमेश्वर अपना हाथ उड़ा लेता है अपने कोर्ट में और यह फैसला सुना देता कि ही इज अ क्रिमिनल। ओहो हो, ही इज अ क्रिमिनल। अब आप सोच के देखो, ऊपर बैठा परमेश्वर ने अगर कह दिया कि ये क्रिमिनल है, तो आप सोच के देखिए कि फिर आपको कैसे और कौन बचाएगा। माय गुडनेस, एक बहुत गलत टीचिंग, एक बहुत गलत प्रचार, एक बहुत गलत विषय चल रहा है। और वो विषय है कि तुम कितना भी पाप करो, परमेश्वर प्रेमी है, वो आपको माफ करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। कॉन्सेप्ट कहां से लाया मालूम है? इन मूर्खों ने कॉन्सेप्ट लाया पतरस के पास से। पतरस ने पूछा था ना यीशु को कि मेरा भाई अपराध करे तो मैं कितनी बार माफ करूं? तो यीशु ने कहा 7 के 70 गुना। तो जिसको कहते अ डे, पर डे 490 टाइम्स, 490 बार प्रतिदिन तू माफ कर, प्रतिदिन तू माफ कर। अब ये कॉन्सेप्ट को उठाकर वो कहते हैं कि आप पाप करोगे तो प्रभु के पास आ जाओ, आप पापी हैं तो प्रभु के पास आ जाओ, आपसे गलती हो गई तो प्रभु के पास में आ जाओ। तो इसका फिर प्रश्न उठता है कि लिखा और ये भी लिखा, फिर वो कहां जाएगा? परमेश्वर एक वचन ऐसा लिखता है तो दूसरा वचन ऐसा भी लिखता है। और क्या लिखा है? रोमियो का 6 का 1 से नहीं पढ़ना, मैं आपको बता देता हूं। लिखा है कि अगर अनुग्रह से हम सबका उद्धार हुआ है तो क्या हम पाप करते रहें? फिर पहला योना 3 का अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे, लिखा है जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। फिर ये वचन कहां जाएंगे? एक वचन को उठाकर अगर तुम कहते हो कि 490 बार अपने भाई को माफ करो तो परमेश्वर भी माफ करता है, तो प्रश्न उठता है क्या परमेश्वर को तुमने इतना सस्ता बना दिया कि तुम जैसा मर्जी आओ करते जाओ? फिर तो तुम्हारा तो बेड़ा गर्क हो गया। तो वापस कहता हूं, मुझे पता है कि आपके दिमाग में ये बातें अभी तक किसी ने नहीं डाली है, लेकिन डैनियल राज वो प्रचारक हैं या वो बाइबल टीचर हैं जो पूरे वचन के साथ, कॉन्टेक्स्ट के साथ में आपके पास आता है। और यही वजह है कि आप लोग मुझे सुनते हैं और मुझे आप लोग जो है फॉलो करते हैं। ये सारा महिमा केवल प्रभु को। तो वापस कहता हूं कि परमेश्वर कहता है कि क्या तू मेरे खिलाफ क्या? ना, एक कनेक्शन दे रहा हूं। सबसे पहला इसको देख लीजिए और फिर उसके बाद कनेक्शन दूंगा। लिखा है उत्पत्ति 2 का 15। मैंने इसको ऐसा क्यों रखा है मैं आपको बताता हूं। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन के वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। ये जो शब्द है ना, रक्षा करे, मैंने इसका फॉन्ट बड़ा किया है, मैं आपको बताता हूं। दूसरी तरफ लिखा है हेजकेल की किताब उसका 28 का 13, तू शैतान, ब्रैकेट में शैतान मैंने लिखा है, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट कहता है शैतान, ठीक है ना? तो आपको समझ आ सके इसलिए लिखा हूं। लिखा है कि तू ब्रैकेट में शैतान परमेश्वर के एदन नाम बारी में था। अब इसको देखिए, यही वजह है कि मैंने ऐसे डिजाइन किया ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो जिस दिन परमेश्वर ने आदम और हव्वा को उस बगीचे में रखा और कहा कि आदम, तुझसे कहता हूं आदम, तू इस बगीचे की रक्षा कर। लेकिन हेजकेल कहता है, जिसको प्रोफेसी मिली या भविष्य के जो घटी थी उसको लिखवाया, कहता है कि शैतान अदन के बारी में था। मेरा प्रश्न है कि ऐसा आदम जिसको रक्षा करनी थी, ये शैतान सांप बनकर अदन के बारी में गया कैसे? ये कनेक्शन क्या है? ये कनेक्शन क्या है? ये कनेक्शन क्या है? मुझे नहीं पता है कि आप लोग इसको कितना समझ पाओगे, क्योंकि ये मटन है, मटन, ये दूध नहीं है, ये मटन है। अगर आप इसको चबा सकते हो, हजम कर सकते हो, खा सकते हो, तो मैं देने के लिए तैयार हूं। मैं वापस कहता हूं जी, बहुत ध्यान से समझना होगा। मैंने
कब कहा था? उत्पत्ति की किताब के टाइम पे भी कहा था। मैंने कब कहा था? शायद लास्ट हफ्ते भी कहा था कि बाइबल आपके हिसाब से नहीं लिखी है। यस और नो? आपके हिसाब से बाइबल नहीं लिखी है। आप जैसा चाहोगे वैसा नहीं मिलेगा आपको। परमेश्वर ने अपने तरीके से बाइबल लिखी है, क्योंकि मैटर आपका नहीं परमेश्वर का था। ठीक है ना? आप मुझे, जब मैं इसको स्टडी कर रहा था आपके लिए, जब स्लाइड्स को बना रहा था, तो मुझे यह प्रश्न उठा कि परमेश्वर ऐसा क्यों लिखा आपने कि आदम तू इसकी रक्षा कर? क्या कनेक्शन है? और फिर हेसेकियल को कहता है कि लूसीफर अदन के बारी में था। तो इसका मतलब है कि अदन के बारी में अगर लूसीफर घुस सका, अदन के बारी में अगर लूसीफर अपना काम चला सका, या फिर ऐसा कांड जिसको कहते हैं बहुत बड़ा तबाही मचा सका, कौन? ये लूसीफर। तो उसके पीछे किसका हाथ है? ये इसी आदम का हाथ है, जिसको बगीचे में रखा था रक्षा करने, प्रोटेक्ट करने। अब इनके बीच में ऐसा क्या घटा? ना मूसा को बताया, ना डैनियल को बताया, ना इब्राहिम को बताया, ना हेजेकियल को बताया। बस इतना पता है, ये दो वचन आपके बीच में रखा। अब आप सोच के देखिए, ऐसा क्या कुछ घटा होगा जिसके पीछे राहुल आर्या, जाकिर नाइक और न जाने कितने सारे लोग कहते हैं इनकी बाइबल अधूरी है, इनके बाइबल में देखो क्या क्या घटा है। नहीं लिखा है सारी बातें, लेकिन ये लॉजिक जरूर दे रहा हूं कि जिसको रखा था रक्षा करने, वो रक्षा नहीं कर पाया, जिसके चलते शैतान घुस गया, जिसके चलते शैतान घुस गया। अभी इसी का कनेक्शन आपके बीच में रख रहा हूं। वही परमेश्वर तब भी था, आज भी है। वही शैतान तब भी था, आज भी है। वैसी ही आज्ञा तब भी थी, आज भी है। अब इसको देखिए, मैंने ये फोटो दोनों, आज की कलीसिया और ये अदन का बगीचा, और ये आदम और आप पास्टर, ये आदम और ये डैनियल राज, ये आदम, ये निर्जला, ये आदम, ये एस्तर, ये आशा, ये आप जितने लोग अभी देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप सभी को कहना चाहता हूं, लिखा है ये दोनों तब भी थे। वापस रख देता हूं, वही परमेश्वर तब भी था, आज भी है। वही शैतान तब भी था, आज भी है। वैसी आज्ञा तब भी थी, आज भी है। बस फर्क एक ही है, फर्क एक ही है कि तब आदम सिर्फ बगीचे से निकाला गया था, लेकिन कलीसिया अगर इस लूसीफर को फिर से चांस दे देगी, आप हमेशा के लिए कलीसिया से निकाल दिए जाओगे। मैं इसको रख रहा हूं, थोड़ा सा हजम करिए। वाह, क्या गजब का बात है, नहीं? क्या गजब का बात है। वापस आ रहा हूं और फिर कहता हूं, मेरी स्टडी टोटल फ्रेश, किसी की नकल, किसी यूट्यूब का कॉपी आपको कभी नहीं मिलेगा। डंके की चोट पे बोलता हूं, इसलिए आपको कहता हूं इसका पूरा फायदा उठाओ, इसका पूरा फायदा उठाओ। वापस ये फोटो रख रहा हूं, इसको रखा था रक्षा करने, लूसीफर ने चांस मार लिया या बाजी मार ली। परमेश्वर ने मुझको आपको रखा है कलीसिया में रक्षा करने। कलीसिया का मतलब है आपका गांव, आपका शहर, आपका कस्बा, आपका परिवार, आपके लोग, जिसको परमेश्वर ने आपको दिया है। और परमेश्वर कहता है इसको बगीचा दिया था, तुझे कलीसिया दिया है। इसको आज्ञा दी थी, तुझे भी आज्ञा दिया है। इसलिए लिखा है ना, वही परमेश्वर तब भी था, आज भी है। वही शैतान तब भी था, आज भी है। वैसी आज्ञा तब भी थी, वैसी आज्ञा आज भी है। बस फर्क इतना है कि ये आदम बगीचे से निकाला गया। आप अगर सहायता नहीं, माफ करें, आप अगर प्रोटेक्ट नहीं करोगे इस कलीसिया का, आपका परमेश्वर आपको हमेशा के लिए आपको कलीसिया से यानी कि नरक में डाल देगा। पहला यूहन्ना 2:13। मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं, देखिए, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। इसने क्या नहीं पाई बगीचे में? माय गुडनेस, अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है, इस व्यक्ति ने उस बगीचे में जय नहीं पाई। मुझे रिपीट करनी दीजिए, इस व्यक्ति ने बगीचे में जय नहीं पाई। परमेश्वर का दास यूहन्ना कहता है, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। कलीसिया में रहकर, यीशु की सेवा कर कर तुमने कलीसिया में जय पाई है। अंत के दिनों में कलीसिया का एक ही काम है, जय पाना, जय पाना, जय पाना। पास्टर्स आप सुनिए, एवेंजलिस्ट आप सुनिए, यूट्यूब के लोगों आप सुनिए, देशी हो विदेशी हो, इस पृथ्वी के ऊपर डैनियल राज को, मुझको, आपको, सबको एक ही मकसद के साथ रखा है कि हम इस पृथ्वी पे जय पाएं।
किस पर जय पाए? लिखा है उस दुष्ट पर जय पाए। क्यों? अब इसको देखिएगा, 7 कलीसिया का जिक्र करूंगा। प्रकाशित वाक्य 2:1 में इफिसुस की कलीसिया को क्या कहा? 2:7 में जय पा। स्मुरना की कलीसिया को क्या कहा? 2:8 में उसने कहा, 2:11 में जय पा। फिर 2:12 में पेरगमुन की कलीसिया को क्या कहा? 2:17 में जय पा। थुआतीरा की कलीसिया को क्या कहा? 2:18 में कहता है, 2:26 में जय पा। उसने क्या कहा? सरदीस की कलीसिया को 3:5 में जय पा। फिलदेल्फिया की कलीसिया को क्या कहा? 3:12 में जय पा। लुदुकिया की कलीसिया को क्या कहा? 3:21 में जय पा, जय पा, जय पा। क्यों? क्योंकि बगीचे में यह आदमी फेल हो गया था। बगीचे में यह आदमी उस लूसीफर को चांस दे बैठा। वाह। या सोचो 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 सोचो। मैं वापस कहता हूं, बहुत ब्लेसेड हैं आप और हम जो ये बातें प्रभु आपको और मुझे सिखा रहा है। मैं फिर कहता हूं, ये मेरी स्टडी नहीं है, ये पवित्र आत्मा की है। ये पवित्र आत्मा की है। मैं बहुतों को जानता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं बहुतों को जानता हूं जिनसे मेरी बात हुई है। इनमें से कुछ लोग अभी मुझे देख रहे हैं। मैंने उनको पूछा, आप कैसे मैनेज करते टाइम का? तो उन्होंने कहा है कि मेरी नौकरी छूट गई, मैंने नौकरी से ब्रेक ले लिया, मैं नौकरी पे नहीं जा रही हूं या नहीं जा रहा हूं, मेरे पैसे कट रहे हैं और आपकी स्टडी यानी कि डीटी को मैं ले रही हूं या ले रहा हूं। ऐसी परिस्थिति में आप सभी को परमेश्वर इस वक्त देख रहा है और मैं समझता हूं कि जो त्याग आपने किया है, जो सैक्रिफाइस आपने किया है, उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा और अभी दे रहा है। या वाओ, सी, अमेजिंग अमेजिंग। ये व्यक्ति रक्षा नहीं कर पाया। मैं इसमें से यहां से आपको यह सिखाना चाहता हूं, ये व्यक्ति रक्षा नहीं कर पाया। वैसे ही परमेश्वर ने मुझको और आपको, यानी कि आप सेवकों को, मुझ सेवकों को, यूट्यूब वालों आप भी सुनो, ये कलीसिया में रखा है। वही परमेश्वर तब भी था, वही परमेश्वर आज भी है। वही शैतान तब भी था, वही शैतान आज भी है। वैसी आज्ञा तब भी थी, वैसी आज्ञा आज भी है। बस फर्क इतना है कि आदम को बगीचे से निकाला। अगर हमने गड़बड़ी की, सतर्क नहीं रहे, तो परमेश्वर हमेशा के लिए हमको निकाल देगा। क्या कहा उसने? हे श्रापित लोगों, मेरी नजर से हट जाओ। आपका मती का मेरे पास में वक्त नहीं है पढ़वाने के लिए। 7 का आप अगर 21, 22, 23 पढ़ोगे तो क्या लिखा है? ये वही लीडर्स हैं जो कलीसिया चला रहे थे, जिनको परमेश्वर कहता है कि निकल जाओ, आई नेवर न्यू यू, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। इसलिए मैं आपके बीच में रख रहा हूं कि जय पाओ, जय पाओ। क्यों? क्योंकि यूहन्ना कहता है कि दुष्ट पर जय पाया जा सकता है। मैं वापस कहता हूं कि अंत के दिनों में कलीसिया का एक ही काम है, परमेश्वर के प्रति वफादार रहो, परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहो, परमेश्वर के कभी खिलाफ मत जाओ। जिसको कहते हैं पाप पाप पाप, जिसको कहते हैं सिन सिन सिन, या कभी नहीं। आपका एक ही काम है अंत के दिनों में जय पाना। कैसे साबित होता है? ये देखो, इफिसुस, स्मुरना, पेरगमुन, और फिर आपका थुआतीरा, फिर आपका जो है सरदीस, फिर फिलदेल्फिया और आपकी आखिरी लौदीकिया। इन सब को परमेश्वर ने एक ही कहा है, 7 कलीसिया को 7 बार का जो जय पाए, जो जय पाए, जो जय पाए। कभी ऐसे एंगल से बाइबल को पढ़ा करो यूट्यूब वालों, कभी ऐसे एंगल से बाइबल को पढ़ा करो जूम के डीटी वालों। आपके बीच में ये बातों को रखने के लिए परमेश्वर अनुग्रह दे रहा है। मैं इसलिए ईमानदारी के साथ में रख रहा हूं। इस पाप का परिणाम क्या क्या हुआ ये बताते हुए आगे बढ़ूंगा और वक्त का भी ख्याल रखूंगा। चिंता मत करिएगा, ठीक है ना? अभी तक सब लोग ठीक हैं? अच्छा लग रहा है? या ऐसे करके बता दीजिए। या थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वंडरफुल। इस पाप का परिणाम क्या क्या हुआ? सबसे पहला परिणाम, पूरी मानव जाति सच्चे परमेश्वर से दूर हो गए। पूरी मानव जाति सच्चे परमेश्वर से दूर हो गए। दूसरा, मृत्यु ने मनुष्य पर राज्य कर दिया। तीसरा, मनुष्य शैतान का दास बन गया। चौथा, मनुष्य श्राप के अधीन हो गया। पांचवा, मनुष्य परमेश्वर का शत्रु बन गया। छठवा, मनुष्य पृथ्वी पर अकेला हो गया। सातवां, जो कि बहुत डेंजर है, अब मनुष्य पृथ्वी पर पाप के बीज के साथ जी रहा है। वाह। कभी ऐसे बाइबल को पढ़ा करो, कभी ऐसे बाइबल को समझा करो। यूट्यूब के लोगों, आपको भी बता रहा हूं, यही वजह थी कि आपको हम कह रहे थे कि डीटी में आओ, डीटी में आओ। वापस रख रहा हूं क्योंकि ये बहुत गजब के पॉइंट्स हैं। वापस रख रहा हूं,
वापस रख रहा हूं। इस पाप का परिणाम क्या क्या हुआ, मतलब आदम की उस फेलियर का, आदम जहां फेल हो गया उसका परिणाम क्या, रिजल्ट क्या निकला। सबसे पहला पूरी मानव जाति सच्चे परमेश्वर से दूर हो गई। कैसे बोल सकते हैं सच्चा परमेश्वर नहीं है ना। आज लकड़ी है, परमेश्वर बनकर बैठा है। आज प्लास्टिक है, परमेश्वर बनकर बैठा है। आज सोना चांदी है, परमेश्वर बनकर बैठा है। मट्टी का पुतला है, परमेश्वर बनकर बैठा है। सृष्टि को परमेश्वर बनाकर रखा हुआ है। उसको पूजते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसके सामने बलि होती है, यहां तक कि मनुष्य तक की बलि कर देते हैं। किसको? परमेश्वर को बनाकर, और वो भी खुद के। इसलिए लिखा है कि पूरी मानव जाति सच्चे परमेश्वर से दूर हो गए। यही गलती, क्या करूं, यही गलती मनुष्य तब भी करा, आज भी करा। मैं रखूंगा उसको भी, रखा वही चीजें तब भी करी, आज भी करी। जैसे परमेश्वर उनसे दूर हो गया, अपना अपना परमेश्वर बनाना शुरू कर दिया। जैसे मूसा के बड़े भाई ने, हारून ने, जिसका नाम हारून है, गाय का बच्चा बनाकर कहा ये देखो हमारा परमेश्वर। ऐसी गलती लाखों लाखों लोग करते आ रहे हैं। कभी लकड़ी का परमेश्वर, पत्थर का परमेश्वर, सूरज का परमेश्वर, चांद को परमेश्वर, तारों को परमेश्वर, पानी को परमेश्वर, पत्थर को परमेश्वर, न जाने किस किस को परमेश्वर। मृत्यु ने मनुष्य पर राज्य कर दिया। जैसी गलती हुई पाप आ गया। पाप आने के चलते पाप का बीज क्या है? मृत्यु। फल क्या है? मृत्यु। आदमी जहां 900 साल जीता था वहां 120 में निपट रहा है, और आजकल तो हालत यह है कि 60-70 में निपट रहा है। मेरी हिंदी बर्दाश्त करिए प्लीज। मृत्यु ने राज करना शुरू कर दिया। मनुष्य शैतान का दास बन गया। पहला परमेश्वर उसका मालिक था, परमेश्वर के अधीन था, लेकिन अभी शैतान मालिक है। शैतान जैसा कहता है वैसा चल रहा है। साउथ अफ्रीका में एक बहुत बहुत गंदी एक्टिविटीज चलती है, और उसको कहते हैं अपनी आत्मा को लो और शैतान को बेच दो। शैतान कहता है, जैसे यीशु को कहा मत्ती 4:4, लूका 4:4 में, अगर तू मुझे वर्शिप करेगा, इफ यू वर्शिप मी आई विल गिव यू एवरीथिंग। लिखा है कि नहीं लिखा है? वैसे ही शैतान कहता है अपनी आत्मा मुझे बेच दो, मैं तुमको एक दिन में स्टार बना दूंगा, एक दिन में स्टार बना दूंगा। एक रात में एल्बम हिट कैसे हो गई, एक रात में गाना हिट कैसे हो गया, एक रात में एक हीरो कैसे हिट हो गया, एक रात में एक पिक्चर कैसे हिट हो गई, एक रात में एक नेता कैसे जीत गया। ये सब के पीछे एक बहुत बड़ा काला दुनिया, जिसको कहते हैं ब्लैक वर्ल्ड। वाह, कैसा लग रहा है दोस्तों? सोचिए हम क्या दुनिया में जी रहे हैं, और ये सब के पीछे एक ही घटना। इसलिए मैंने क्या कहा था ना, जैसे ही वो घटना घटी सब कुछ बदल गया। उस दिन से परमेश्वर डिस्टर्ब है। और मुझ जैसे 10% का और आप जैसे 10% का लोग डिस्टर्ब हैं। मनुष्य शैतान का दास बन गया, मनुष्य श्राप के अधीन हो गया। डर, जीसस क्राइस्ट, क्या करूं, टाइम भी कम पड़ेगा। डर का शिकार हो गया। यहां जाता है तो डरता है, वहां जाता है तो डरता है। पहला पैर बाहर रखूं कि दूसरा पैर बाहर रखूं, राइट वाला पैर रखूं कि लेफ्ट वाला पैर रखूं। अगर कोई अच्छी चीज नहीं हो रही तो फिंगर क्रॉस समझते हैं। हाथ में काले धागे, गले में काले धागे, काला घोड़िया घर पे उल्टा लटकाते, घोड़े का नाल को इस्तेमाल करते हैं। शुभ और अपशगुन कह के इसको कहते हैं सुपरस्टिशियस पे विश्वास करने लगे। अगर काला कौवा काव कर रहा है तो कहता है कोई मरेगा। रात को अगर कुत्ता भौंक रहा है तो कहता किसी की मृत्यु हो गई। अगर आपके रास्ते में काली बिल्ली रास्ता काट गई तो कहते कि आज मेरा काम नहीं होगा, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ये सारी चीजों के अधीन हो गए, और इसको कहते कि मनुष्य श्राप के अधीन हो गया। अब यूट्यूब के लोगों जरा सोच के देखो, ये बातें आपको बाहर कौन कह सकता है सिवाय बाइबल के, वाह, मनुष्य श्राप के अधीन हो गया। रात में डर रहा है, दिन में डर रहा है, बिजनेस नहीं कर सकता उसमें डर रहा है। मेरे पास वक्त नहीं है साहब। 5वां, मनुष्य परमेश्वर का शत्रु बन गया। दूसरे शब्दों में परमेश्वर को नफरत हो गई इस इंसान से। यूहन्ना, माफ करें, उत्पत्ति 6:3 से आगे पढ़ोगे। इस मनुष्य को बनाकर परमेश्वर कहता है मेरा मन इनसे उठ गया, मैं इनसे ऊब गया हूं, मैं इनसे थक गया हूं। ये कैसे कर सकते हैं? ये परमेश्वर इनका शत्रु बन गया। मनुष्य परमेश्वर का शत्रु बन गया। 6वां, मनुष्य पृथ्वी पर अकेला हो गया। अब कोई नहीं है राह दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला। इसलिए लिखा है परमेश्वर ने, रोमियो किताब उसका पहला अध्याय, परमेश्वर ने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। लिखा है कि नहीं लिखा है? उनके हाल पे छोड़ दिया। जो करना है करो, जैसे जीना है जियो, जैसा मन मानना करना है करो। मैं कुछ पॉइंट को रखूंगा इसके साथ में। मनुष्य पृथ्वी पर अकेला हो गया।
इसलिए क्या करता है पता है, जो रास्ता उसको ठीक दिखता है उसी को घोषित कर देता है कि यही सनातन धर्म है, यही सनातन रास्ता है, यही हमारा पूर्वजों का धर्म है, और इसी को लेकर थप्पा लगा देते हैं, बच्चों को सिखाते पीढ़ी 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 कुल देवता कुल देवी और न जाने क्या क्या, न जाने क्या क्या। अब मनुष्य पृथ्वी पर पाप के बीज के साथ जी रहा है। मैं रखूंगा, यह फोटो देख लो। स्वर्गदूत ने कहा खबरदार अगर बगीचे में वापस आया। परमेश्वर ने स्वर्गदूत को बोलकर भेजा, इन दोनों को कहो कि खबरदार अगर वापस इस बगीचे में आया। उस दिन आदम और हव्वा पृथ्वी पर फैलने के लिए, जरा शब्द पे ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पर फैलने के लिए निकाल दिए गए। पृथ्वी पर फैलने के लिए निकाल दिए गए। जानना चाहते हो इस आदम और हव्वा को परमेश्वर ने क्या कहा था? मैं आपके बीच में रख रहा हूं। उत्पत्ति का 1:26 में उसने कहा था, परमेश्वर ने कहा, जरा देख लीजिएगा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। वे समंदर की मछलियां, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं, सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर और पृथ्वी पर रेंगते हुए, लिखा है पृथ्वी पे जो रेंगते हैं, अधिकार रखे। लिखा है अधिकार रखे, हैव अथॉरिटी ओवर ऑल दिस। इसका मतलब क्या है कि जब परमेश्वर ने इनको निकाला तो उसी अधिकार के साथ में निकाला जिसके साथ इनको बनाया गया था। अब आप सोच के देखिए कि ये पृथ्वी पर फैलने के लिए निकले, किसके साथ? इस अधिकार के साथ। फर्क इतना है कि अब परमेश्वर इनके साथ नहीं है, लेकिन ये फैलेंगे जरूर। तो ये जब फैल रहे थे ना, अब आप सोचिए कौन फैल रहा है। ये जो कौन है इसका ठीक है स्पेलिंग, ठीक है। अब आप सोचिए कौन फैल रहा है। आदम के साथ उसका पाप का बीज, आदम का बीज कैन में फैल रहा है, माफ करें। अब आप सोचिए कौन फैल रहा है। आदम के साथ उसका पाप का बीज, यानी कि जैसे ही पहला बच्चा पैदा हुआ, कैन और हाबिल, आप देख सकते हैं कि कैन ने क्या किया। यहां परमेश्वर ने क्या कहा था? पृथ्वी पे फैलो। ये देखो, पृथ्वी पे फैलो, अधिकार रखो। तो जब पाप का राज आ गया, पाप इनके अंदर आ गया, परमेश्वर इनके साथ में नहीं है, और वो जो 7 बातें बताई थी, अब ये पृथ्वी पे अकेला है। अब आप सोच के देखिए, तो ये कैसे फैलेगा? किसके साथ फैलेगा? ये पाप के बीज के साथ फैल रहा है। और आदम का बीज किस में आया? कैन में। अब आप सोच के देखिए, ये फैलते वक्त में उत्पत्ति 6 का 5 से 6 तक में यहोवा ने देखा, मैं रिपीट करता हूं, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है तो निरंतर बुरा ही होता है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। वाह, मेरा फिर से आपके बीच में रखना होगा। इस व्यक्ति को जब बगीचे से निकाला गया, ये किस अधिकार से निकला? ये इस अधिकार से निकला। ये देख लो, ये इस अधिकार से निकला। इसको परमेश्वर ने कहा था, फैलो फैलो फैलो, शहर बसाओ, गांव बसाओ, राष्ट्र बसाओ, नेशंस बसाओ। जितनी पॉपुलैरिटी तुम कर सकते हो करो, जितनी आबादी बढ़ा सकते हो बढ़ाओ। इसलिए ओल्ड टेस्टमेंट में बच्चे 1 नहीं होते थे, 6 होते थे, 10 होते थे, 12 होते थे, और न जाने कितनी शादियां करते थे। ऐसा लिखा है, फैलते गए फैलते गए फैलते गए। लेकिन कैसे? आदम के पाप के बीज के साथ ये फैलते गए, और ऐसे फैलते गए कि परमेश्वर को सिर्फ 1500 या 600 साल के अंदर, जिसको कहते हैं मात्र 1600 साल के अंदर, क्योंकि आदम से नूह तक का जो गणना है ना, वो सिर्फ 1600 साल का दुनिया है। ये 1600 या 1700 साल के दुनिया के अंदर अगर परमेश्वर के मुंह से उत्पत्ति 6 का 5 से 6 में यह शब्द निकल गया है कि मैं पछताता हूं, तो आप सोच के देखें कि इनकी हालत क्या होगी। इसलिए भजनकार लिखता है 51 का 5 में, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। मेरे माँ ने जब मुझे पैदा किया ना, जो बीज मेरे माँ के पेट में गिरा था ना, तो जब मेरी हड्डी बन रही थी, मेरे आंख बन रहे थे, मेरे हाथ बन रहे थे, मेरा ढांचा बन रहा था, तो मैं पाप के साथ बन रहा था। और इसी को नीति वचन 20 का 9 क्या कहता है? देखिए, कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया अथवा मैं पाप से शुद्ध हो गया? कौन कह सकता है? क्वेश्चन मार्क। कोई नहीं,
ना मंत्री कह सकता है मैंने कभी पाप नहीं किया, ना पंडित कह सकता है मैंने कभी पाप नहीं किया, ना मौलाना कह सकता है मैंने कभी पाप नहीं किया, ना चर्च का फादर कह सकता है मैंने कभी पाप नहीं किया। कोई व्यक्ति इस पृथ्वी के ऊपर कह नहीं सकता। उसका अगर जन्म मां के पेट से हुआ है, वो मां के पेट में पड़ते ही पाप में पड़ता है। कैसा लग रहा है? या थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे को पता है कि आपकी हालत खराब हो रही होगी, मैं जानता हूं। अब आप सोचो, जब मैं इसको बना रहा था तो मेरी हालत क्या खराब हो रही होगी। और ये सिर्फ एक दिन का पुराना स्लाइड है, सिर्फ एक दिन पुराना, ये सिर्फ एक दिन पुराना स्लाइड है। अब इसको देखिए, रोमियो 3:23, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। माफ करें, परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब ने पाप किया। इसको देखिए, अंडरलाइन किया है, अंडरलाइन किया है, सब ने पाप किया। मैं इसकी पूरी पीडीएफ बनाकर आपको भेजूंगा व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। साथ ही साथ जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपको भी अगर पीडीएफ चाहिए तो नीता सोलोमन को कॉल करिएगा और वो आपको जो है आपके व्हाट्सएप के ऊपर आपको पीडीएफ फाइल भेज देंगे, चिंता मत करिए। वाह। अब इसको देखिए, आदम का बीज जैसे कैन में था और वो आज्ञा तोड़ता गया तोड़ता गया तोड़ता गया, वैसे ही, जरा तैयार हो जाइए, वैसे ही आज के इस दुनिया में, गेट रेडी नाउ, मैं रिपीट कर रहा हूं, आदम का बीज जैसे कैन में था और वो आज्ञा तोड़ता गया तोड़ता गया तोड़ता गया, वैसे ही आज के 780 करोड़ की दुनिया में, पूरी दुनिया में आदम का ही बीज फैला हुआ है। मैं इसको कुछ सेकंड रख रहा हूं, आदम का ही बीज फैला हुआ है। आप कहते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, आपके अंदर आदम का बीज है। आप कहते हैं कि हम उच्च जाति के हैं, आपके अंदर आदम का बीज है। आप कहते हैं कि हम पिछड़ी जाति के, लोअर कास्ट अपर कास्ट वाला कॉन्सेप्ट है ना, हम तो महाराजा के हैं, अरे हम तो लंदन के प्रिंस हैं, अरे हम तो ऐसे वैसे। तुम सब के अंदर इसी आदम का बीज है जो तुम्हारे को फैला रहा है। मैं फिर कहता हूं कि अपना जितनी कैपेसिटी है ना, अभी जो यहां से शुरू होगा ना, उसको लेने के लिए मजबूत हो जाओ। इस दुनिया में धोखा है, नफरत है, कत्ल है, व्यभिचार है, भ्रष्टाचार है। कैसे आया? ये वही आदम का बीज है जो पूरे दुनिया में फैल रहा है। मैं फिर कहता हूं, पूरी दुनिया में धोखा कहां से आया? आदम के उसी बीज से। नफरत कहां से आया? आदम के उसी बीज से। कत्ल कहां से आए? आदम के उसी बीज से। व्यभिचार कहां से आया? आदम के उसी बीज से। भ्रष्टाचार कहां से आया? आदम के उसी बीज से। आदम के पाप ने दुनिया भर के मनुष्यों को क्या क्या बना दिया, और लिखा है गंदा, मलिनता, ब्रैकेट में मैं रखूंगा उसको, इंग्लिश में कहते हैं फिल्थीनेस, मैं रखूंगा उसको। इस पृथ्वी के ऊपर आदमी कितना कितना गंदा हो गया है, आप इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। यूट्यूब के लोगों, तुम भी सुनो, आदमी किस हद तक गंदा हो गया है आप सोच नहीं सकते हैं। लिखा है 2 कोरिन्थियों 7:1, 2 कोरिन्थियों चैप्टर 7:1, लिखा है, सो हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करके परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। यह मलिनता का मतलब क्या है? इंग्लिश ट्रांसलेशन दे रहा हूं, किंग जेम्स बाइबल कहती है, हैविंग therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit. आपकी आत्मा में, आपके स्पिरिट में, आपके शरीर में एक गंदापन आ गया है, गंदापन, एक गंदापन। मैं रखूंगा। आपको पता है, मनुष्य को देखकर परमेश्वर को उल्टी आती है। ओ सुनो, रुको, यूट्यूब के लोगों तुम भी सुनो, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, मनुष्य को देखकर परमेश्वर को उल्टी आती है। पास्टर डैनियल कहां लिखा है? ये देखिए, प्रकाशित वाक्य 3:16, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। NKJV कहता है, आई विल वॉमिट यू आउट ऑफ माई माउथ। मैं उल्टी कर दूंगा, मैं उल्टी कर रहा हूं। इसका मतलब है आदमी कितना गंदा हो गया है आप सोच नहीं सकते हैं। इस खूबसूरत दुनिया में ये देखो चारों तरफ जगमग,
मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं इसको। वाह जी, कभी सोचा था ऐसी बातें आएंगी? या और आपको पता है शैतान यही ट्राई कर रहा था कि डीटी में ज्वाइंट होने नहीं दूंगा, ये डीटी को सुनने नहीं दूंगा। ही ट्राइड हिज बेस्ट, लेकिन फिर भी 400, 450, 400, 430 आप लोग लगातार कनेक्टेड हैं, और जो नहीं हो रहे वो यूट्यूब पे देख रहे हैं। और यही वजह है, आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल हम तो जूम पे मेहनत करके देखते हैं, लेकिन आपने इतना आसान कर दिया है कि यूट्यूब पे कोई भी देख सकता है। उसकी वजह यह है कि जिनकी मजबूरी है जूम पे नहीं जुड़ती, वो यूट्यूब पे देख सकते हैं। यही वजह मैंने डाली है। और यूट्यूब के लोगों, आपको और एक बात बता दो, अब आप लोग मुझे गलत लोगे, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी मजबूरी है, मेरे को बोलना पड़ेगा। ऐसी टीचिंग जो मैं आपको लगातार दे रहा हूं, कम से कम जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है या जिस दिन से कोरोना वायरस आया, जिस तरीके की टीचिंग, जिस लेवल की टीचिंग, जो क्वालिटी की टीचिंग मैं आपको दे रहा हूं, वो भी मुफ्त में, तो ऐसे लोग जो बकवास और कचरा खिला रहे हैं, और वो भी जूम पे आने का 500 रुपया। आप लोग जानते हैं जो जूम पे अभी मुझे देख रहे हैं, उनकी जो फीस है ना, वो 500 रुपये है पर डेलीगेट। 500 रुपये फीस है। और वो मुझे नहीं पता वीकली है या मंथली है या वन टाइम है, लेकिन 500 रुपये फीस है। बट ऐसी टीचिंग को, और यही वजह है मैं बार बार कहता हूं, यूट्यूब के लोगों, जूम के लोगों, मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को आप जितना फैला सकते हैं फैलाइए। हम आपके बीच में इसको मुफ्त में रखने का कारण यही है कि हजारों लाखों लोगों तक पहुंचे। लेट मी कम टू द टॉपिक। वापस आता हूं। आदम के पाप ने दुनिया भर के मनुष्य को क्या क्या बना दिया। लिखा है गंदा, मलिनता। मेरी मजबूरी है, क्योंकि यहां पे अभी जहां पे शूटिंग चल रहा है, यहां पे कुछ लोग बैठे हैं, मैं खुलकर बात नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन ये जो खूबसूरत दुनिया आपकी जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं ना, इसमें दिन में पाप होते हैं गंदे वाले, रात में पाप होते हैं गंदे वाले, अफ्रीका में पाप होते हैं, अमेरिका में पाप होते हैं, चाइना में पाप होते हैं, एशियन कंट्री में, अरब कंट्री में, मिडिल ईस्ट में, आप दुनिया के आदिवासी के तक के, जंगलियों के तक के बीच में चले जाओ, आदमी इतना गंदा हो गया है। और जिसको परमेश्वर कहता है फिल्थीनेस, और जिसको परमेश्वर कहता है कि मुझे उल्टी आती है, अगर जूम पे कोई बैठा है, मुझे माफ करे, ये मेरी मजबूरी है, अगर जूम पे कोई बैठा है, आप रात में, दिन में ऐसा कोई काम करते हैं, मैं आपको फिर कहता हूं, लिखा है परमेश्वर उसको उगल देगा, उसको उल्टी कर देगा। मेरी मजबूरी है, अगर मैं जो अभी बोलने वाला हूं, अगर ऐसा कोई व्यक्ति डीटी को देख रहा है या डीटी ज्वाइन कर रहा है, आप डीटी देखते हैं मतलब डिसाइपलशिप ट्रेनिंग, और फिर दूसरे दिन पाप कर रहे हैं, फिर रात में उल्टी सीधी वीडियो, फिर आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आप रात में दारू पीते, रम पीते, विस्की पीते, बियर पीते, सिगरेट पीते, गुटखा खाते, मिश्री गसते, आप ऐसा कुछ भी करते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि नहीं आना दूसरे दिन मेरे डीटी में, नहीं आना। आपको जिधर जाना जाइए, लेकिन डीटी में नहीं आना अगर ऐसी हरकत करते हो। दूसरा पत्रस 2 अध्याय वचन 22 क्या कहता है? ये देखो, ये फोटो आप जानते होंगे। परमेश्वर कहता है कि विश्वासी होकर इतना गंदा हो गया है कि कुत्ता खाया हुआ अपना ही उल्टी करके उसको खाता है, और सूअर वापस चली जाती है उसी गंदगी में। मैं इसको कुछ सेकंड और रख रहा हूं, और इस सब की पीडीएफ बना के आपको भेजूंगा। और यूट्यूब के लोगों, तुम भी सुनो, मैं इसको कैसे रख रहा हूं पता है? मेरे को और एक कनेक्शन आ रहा है, मैं दे देता हूं। देखिए, मंडे से लेके सैटरडे तक आप बाहर होते हैं, अगर आप संडे वाले क्रिश्चियन हैं तो, और हफ्ते में जिसको कहते हैं ना 6 दिन आप बाहर रहते हैं, कीचड़ में लोट पोट होके, उल्टी खा के,
फिर संडे आप चर्च पहुंचते हैं और हाथ उठाकर कहते हैं कि पवित्र 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 परमेश्वर। ऊपर से परमेश्वर कहता है कि कुत्ते और सुअर, तू 6 दिन गंदगी खा के, गंदगी में लोटपोट होके तू मेरे पास आकर मुझे पवित्र कहता है। कैन यू बिलीव दिस? सैटरडे नाइट रात भर पब में, सैटरडे नाइट लास्ट शो, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखकर संडे को तुम आते हो और कहते हो कि मैं 2 घंटा परमेश्वर को देता। मेहरबानी कर रहे हो। वाह, कीचड़ में लोटपोट होके तुम आते हो और ऊपर से परमेश्वर को उल्टा ऑर्डर देते हो, मेरे घर को संभाल, मेरे परिवार को संभाल। ऊपर से परमेश्वर कहता है मैंने तेरे बाप आदम को नहीं छोड़ा, बगीचे से निकाल दिया। तू क्या चीज है? तू क्या चीज है? आई होप कि सारे के सारे आप लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। या थैंक यू। ना इसको देखे, इन तीनों लोक में शैतान से ज्यादा गंदा कोई नहीं होगा। मनुष्य को उसका संतान कहा गया है। किसको? शैतान को। मैं आपको बताता इन तीनों लोक में, मैंने तीनों लोक क्यों कहा है? एक है स्वर्ग, दूसरा है पृथ्वी और तीसरा है नरक। इसलिए मैंने कहा तीनों लोक। ये तीनों लोक में शैतान से ज्यादा गंदा कोई नहीं होगा। मनुष्य को इसका संतान का है। आप जानना चाहते हैं? ये देखिए, योना किताब उसका 8 का 44, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 44, क्या लिखा है पता है? तुम अपने पिता शैतान से हो। देख लीजिए ना, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता शैतान की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। लालसा जिसको कहते हैं ना, शैतान की, माय गुडनेस क्या हो रहा है, शैतान की एक डिजायर है, शैतान पूरा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास में बॉडी नहीं है। उसके पास में बॉडी नहीं है। बॉडी किसके पास में? आपके और मेरे पास में। तो शैतान कहता है मेरी इच्छा को पूरा कैसे करो? आज मैं दारू पीना चाहता हूं, कौन पिलाएगा? आज मैं सिगरेट पीना चाहता हूं, कौन पिलाएगा? आज मैं गुटखा खाना चाहता हूं, कौन पिलाएगा? आज मैं व्यभिचार करना चाहता हूं, कौन कराएगा? आज मैं उल्टी सीधी हरकतें, मर्डर करना चाहता हूं, कत्ल करना चाहता हूं, कौन कराएगा? यीशु कहता है कि तुम अपने बाप शैतान से हो, उसकी लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आराम से हत्यारा है, सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का बाप है। माय गुडनेस, यीशु ने क्या कहा? देखिए 7 का 20 और मरकुस का 7 का 20 से 23 में उस कहता है, फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मनुष्य के अंदर से क्या निकलता है? देखिए लिखा है, क्योंकि भीतर से, अंदर से, मनुष्य के हृदय से, अर्थात मनुष्य के मन से, इंग्लिश में लिखा है हार्ट, आउट ऑफ द हार्ट, मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदिष्टा, निंदा, अभिमान, मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। वाह, आप कहां से हैं साहब? सॉरी, आप यहां से हैं। आप कहां से हैं? कलकत्ता से। आप कहां से हैं? मुंबई से। आप कहां से हैं? नेपाल से। आप कहां से हैं? झारखंड से। आप कहां के हैं? अमेरिका के, अफ्रीका के, चाइना के। ये है ना आपकी दुनिया। इसको परमेश्वर कहता है कि जब मैं ऊपर से इसको देखता हूं तो मैं उल्टी करता हूं, उल्टी करता हूं। मेरे को उल्टी आती है। किसको देखकर? तुम इंसानों को देखकर। यूट्यूब वालों कैसे बर्दाश्त करोगे मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। डीटी का ये सिर्फ 3रा हफ्ता है, अभी तो 3 महीने बाकी हैं, मतलब टोटल। अब आप सोच के देखो क्या चीज़ें मिल रही हैं आप लोगों को, यूट्यूब वालों और जूम के लोगों। इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं कि एवरी डे जब तक डीटी चल रहा है, बी कमिटेड। बहुत कुछ बातें मिलेंगी जो परमेश्वर देगा। ये ऐसी टीचिंग है जो आपको नेट पे नहीं मिलेगी। मैं वापस कहता हूँ, जब तक मैं नहीं डालूंगा ना तब तक नेट पे नहीं मिलेगा। इसका मतलब डैनियल भाई आप बाकी लोगों से बहुत सुपीरियर हैं? बिल्कुल नहीं। बस मेरे ऊपर अनुग्रह है कि ये खाना प्रभु मुझे दे रहा है, मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। नहीं तो मेरे के ऊपर से भी बड़े बड़े बाप लोग बैठे हुए हैं। मैं अपने आप को बहुत छोटा कर रहा हूँ, ये बात अलग है। या जब भी वो देखता है मुंबई को, महाराष्ट्र को, बस मैं ख़त्म करने वाला हूँ, उसको उल्टी आती है। क्यों? इंसान बहुत गंदा हो गया है। इंसान बहुत गंदा हो गया है, बहुत गंदा हो गया है।
नज़र गंदी, दिमाग गंदा, सोच गंदी। मैं क्या करूं, वापस रखना पड़ेगा। देखो क्या क्या निकलता है अंदर से। यीशु ने कहा, देखो क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है। बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदिष्टा, निंदा, अभिमान, मूर्खता, ये सब इंसान के अंदर है। अब आप सोच के देखो कि इंसान कितना गंदा है। विश्वासी के अंदर भी, मुझे माफ करिए, मेरे को बोलने दीजिए, विश्वासी के अंदर भी ये बातें आती है आजकल, ये बातें आती है आजकल। मैं जब उस टॉपिक पे आऊंगा ना, जहां आपस में मिलके रहने की बात आएगी, क्रिश्चियन लाइफस्टाइल का टॉपिक चल रहा है ना, तो क्रिश्चियन लाइफस्टाइल का टॉपिक एक और होगा कि आपस में प्रेम करो। मैं उसके ऊपर जब आऊंगा तो मैं बताऊंगा। आज प्रेम का LOVE ये स्पेलिंग तक नहीं मिल रहा है। कहते हैं ना मैं प्रभु से प्रेम कर रहा हूं, ये स्पेलिंग का L तक नहीं है लोगों के पास। प्रेम का तो दूर की बात है। अब बाकी का कल, अब आप सोच के देखिए क्या गजब का परमेश्वर ने आज हमसे बात किया। और मैं